बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 17 सितंबर 2023, समय हो गया है 02 PM। देखिए, किसी भी राज्य का कोई भी या किसी भी देश का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो वैलिड एजेंसी का इस्तेमाल करता है जो कि इंटरपोल के द्वारा सर्टिफाइड है, तो उस बयान को बयान माना जाता है। अब किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ। देखिए, मैं जिस एजेंसी का इस्तेमाल करता हूँ वो IB है, ठीक है जी। मैंने अपना IB का एजेंसी नंबर भी बताया हुआ है, 1717 है और 1771 है। अब भारत में अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर रिदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आए हुए किसी भी बयान को बयान नहीं माना जाता। अगर वो ये कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी हों चाहे अमित शाह जी हों, वो IS का इस्तेमाल करते हैं भारत के क्या कहते हैं के लिए कश्मीर को लेकर के, तो किसी भी बयान को बयान नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मैं तो सीधे तौर पे इस बात के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं किसी भी क्या कहते हैं भारत की पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज करने को तैयार हूँ। भले ही भारत में आपके क्या नाम है, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस की तरफ से ISI जैसी एजेंसी का इस्तेमाल करके बयान दिया जाए तो बयान माना जाएगा, CIA का इस्तेमाल करके बयान दिया जाए तो बयान माना जाएगा। ऐसे में आपकी कुछ एजेंसियां जैसे SIS है तो बयान माना जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड एजेंसीज हैं। ग्रुप 4 है, उसके बाद आपका ग्लोबल है, KGB है, स्पेटनाज है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किस देश के अंदर कहाँ पहुँचा। मोसाद है, ठीक है, मोसाद भी मेरी एजेंसी है, तो आसानी से मेरे बयान को बयान माना जा सकता है। अगर उनको वैल्यूबल लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर कक्कर साहब हैं, अब कक्कर साहब की जो है क्या कहते हैं एजेंसी कौन सी है, ये पता करना होगा। अगर कक्कर साहब ISI का इस्तेमाल करके कोई भी बयान जारी करते तो उसको बयान को बयान माना जाएगा। इसमें चाहे मीडिया में कुछ भी कहा जाए, वो आधिकारिक नहीं है। जैसे भारत के अंदर अगर एक न्यूज़ आ रही है कि हमने रात को जो है बलूचिस्तान POK ले लिया, या POK में युद्ध है, और ऐसे में रिदा ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है या ISIS का इस्तेमाल हो रहा है एजेंसी के तौर पे, तो ये जो है बयान जो है सीधे तौर पे खारिज किया जाएगा, और ये बयान जो है रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, और ना ही ये इतिहास में इतिहास माना जाएगा। तो ये सारी बातें जो है इनको समझनी होगी। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बयान को किसी भी पद से नहीं दे सकते। जैसे पिप्पा न्यूज़ है या पिप्पा पुलिस है, तो ये बयान नहीं होते हैं। हम लोग जिन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं वो वैलिड है। जैसे कॉमेडी सेंट्रल में क्या कहते हैं कुछ बयान मैंने दिए, हंसी मजाक का बयान दिए, वो बयान माने जाएंगे, उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। मैं अगर IB का इस्तेमाल करके काम कर रहा हूँ और मैंने अपने बैच नंबर बताए हैं, तो वो बताए हैं आपको। ऐसे में आप जो है क्या कहते हैं मेरी बात को दरकिनार करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, ये ज़रूर है, मुझे उसके पैसे ज़रूर मिलेंगे, मैं उसकी अपनी मीडिया वैल्यू ले सकता हूँ, मेरी मीडिया वैल्यू को आप नहीं रोक सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत में प्रधानमंत्री के पद से रिदा ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी एजेंसी रिदा है, अगर रिदा का इस्तेमाल करके कोई भी बयान जारी करते हैं तो उनका बयान नहीं माना जाएगा, ठीक है। अमान अपने आप में कोई एजेंसी नहीं है, हक्कानी कोई एजेंसी नहीं है, ये एक कंपनियां हैं, एजेंसी नहीं है। एजेंसी का दर्जा जिनको प्राप्त है वो IB है, रॉ है, आपका क्या कहते हैं SIS है, ग्लोबल है, CIA है, स्पेटनाज है, चाइनीज़ इंटेलिजेंस है, चेनलाओ है। ये वो एजेंसियां हैं विश्व की बहुत बड़ी, जो कि सीधे तौर पे क्या कहते हैं इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती हैं कि अगर कुछ भी होता है तो उस बात को संभाल सकती हैं, या फिर उसके लिए वो पैसे की पेनल्टी दे पाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्या कहते हैं सेलिब्रिटी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, जैसे मूवी बना दी, अब अगर मान लीजिए क्या कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई और उसकी एजेंसी IS है, और वो उस मूवी से कुछ ब्लंडर होता है, तो जो नुकसान होने वाला है वो IS वाले पे करेंगे सीधे तौर पे। और अगर नहीं देते तो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आर्टिस्टों को अरेस्ट भी किया जा सकता है। पर अगर मान लीजिए IB का इस्तेमाल करके कोई अगर हिंदुओं के पक्ष में बयान देता है जिससे कि इस्लामिक पक्ष को बुरा लग जाए, ठीक है, तो उसमें जो है IB वाले इंटरफेयर करके मामले को संभालेंगे। बयानबाजी के लिए मना नहीं किया जाता किसी को भी, आप बयान दे सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, आप अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, पर आप सबसे पहले ना अपनी एजेंसी क्लियर कर लें। मैं सोशल मीडिया पे सभी
जो भी वॉलंटियर करते हैं, जो भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आप अपनी एजेंसी ज़रूर क्लियर कर दें। अगर नहीं भी है तो आप दिल्ली पुलिस में जा करके या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपना आधार कार्ड और अपनी आईडी बता सकते हैं कि सर, भले वो आईडी चेंज होती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने आप को रिवील ज़रूर कर दें कि हाँ सर, मैं ये व्यक्ति हूँ और इस नाम से मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं अपनी बात को साबित करूँ या ना करूँ। पर ऐसे में जो है आपके ऊपर हमला या दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। पर मान लीजिए मैं ISIS का इस्तेमाल करके जो है इस्लाम के पक्ष में बयान दे दूँ। खुद पाकिस्तान के अंदर जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-सबब, अल-वहाब, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह, हमास, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बैन है। और पाकिस्तान के अंदर मोसाद को भी काम नहीं करने दिया जाता है, पर ये उनका जो है अपना रिलीजियस मामला है। भारत के अंदर मोसाद आसानी से काम करते हैं, मोसाद को कोई दिक्कत नहीं है। IB वाले ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं एजेंसी के तौर पे। अब वो अपने आर्टिस्ट को कैसे मैनेज करें, या वो आर्टिस्ट को छूट देते हैं कि आप फला एजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ऐसे में अगर कोई पैसे की देनदारी बन जाए, मान लीजिए आपने अपने कोई ऐसा बयान दे दिया, किसी सेलिब्रिटी को दिक्कत हो गई, जैसे मेरा एक छोटा सा मामला आता है, ठीक है, पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी को मैंने अब्यूज़ कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान की अदालत में सीधा जो है 2.5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। तो 2.5 करोड़ को उनको पे कर दिए गए, बहुत आराम से दे दिया उन्होंने, कि जो पैसे लिए उन्होंने बात ख़त्म कर दी, ठीक है। पर एजेंसी जो है उसमें जो है एक मीडिया का काम करती है। खुद भारत के अंदर न्यूज़ मीडिया को भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो किसका बयान दिखा रहे हैं। अगर ऐसे में मान लीजिए कि जी न्यूज़ वाले हैं या आज तक है या NDTV है, कोई ऐसा बयान किसी नेता का दिखा देते हैं जो कि एक बैन ऑर्गेनाइजेशन को एजेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो न्यूज़ चैनल को पेनल्टी देनी होगी। ऐसे में न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर, चीफ एडिटर का जो है लाइसेंस रद्द हो सकता है। हाँ, चैनल को तो खैर कुछ नहीं होगा, वो तो बैनर है, तो अंदर स्टाफ चेंज हो जाता है सीधे तौर पे। क्योंकि भारत के अंदर किसी भी गतिविधि की पूरी तरह से जिम्मेवारी जो है वो IB की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इसीलिए काम करती है। पर आप अंदर किस एजेंसी को लेके पहुंच रहे हो, क्योंकि आप तो चुनाव लड़के आए हैं। अब चुनाव लड़ते समय तो कोई नहीं रोकता किसी को, आप चाहे IS का इस्तेमाल कर दें, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप क्या कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा का इस्तेमाल कर लें। खुद पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को इसलिए भी हटाया गया और बाद में दिक्कत हुई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में ISIS का इस्तेमाल कर लिया एजेंसी के तौर पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, लश्कर का इस्तेमाल कर लिया भीड़ इकट्ठा करने के लिए। पर पाकिस्तान में मैंने जो है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो है काम करना ज़रूरी समझा, फजल रहमान जी बैन ऑर्गेनाइजेशंस में से नहीं है। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो पब्लिक गैदरिंग या मास कलेक्शन या मास रिपोर्ट करने के लिए जो है बहुत अच्छे तरह से काम करती है, और उनकी और मेरी बहुत अच्छी बनी और हमने अच्छा काम भी किया। और खुद जो है पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इसको सराहा भी है। भारत में खुद IB ने कहा कि इसने जो काम करने का तरीका इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर वो बहुत अच्छा है। मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना क्योंकि फजल रहमान जी की पकड़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा या ISIS से बहुत ज़्यादा है। तो एक बार ऐसी कुछ बात हुई थी तो मैंने उनको कहा था कि हमारे जो है क्लाइंट हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं उन्हें क्लाइंट बना पाऊँ अपनी, उनको सपोर्ट करना है। तो उनके और हमारे बीच में जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखते हैं। तो मैंने एक इनिशियल अमाउंट जो है एजेंसी के तौर पे 50,000 करोड़ बुक करा दिया था कि सर आप ये जो है बुक करके रखिए, ठीक है। इसमें शायद जो है क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं अच्छा काम करता है, और उससे काम भी हुआ और रिजल्ट भी दिखा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भारत के अंदर जैसे उदाहरण के तौर पे जो है राकेश टिकैत जी हैं, ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं और दूसरे जो क्या कहते हैं आप नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये स्टेट ग्रुप्स हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता है। भारत में विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। पर इंटरनेशनली जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस बैन है, पर भारत में काम कर सकते हैं क्योंकि IB और आपका जो है क्या कहते हैं रॉ के अंदर जो है इनको परमिशन है। पर इनके जो लीडर्स हैं इनके ऊपर निगरानी भी बहुत रखी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसे देश से भारत के अंदर वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनका विरोध विश्व हिंदू परिषद कर सकता है, तो ऐसे में वो उन पर निगरानी बना के रखते हैं कि कुछ ऐसा बलवा ना हो जाए जिससे कि क्या कहते हैं कि जनमानस को नुकसान हो।
तो एजेंसी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है। अगर भारत के अंदर हैं तो आप बहुत सी एजेंसीज़ हैं, मैंने भी कई एजेंसीज के साथ काम किया है। आपका माध्यम है, लियो बर्नेट है, आपका टीआईसी है, टीआईसी में ही जो है क्या कहते हैं आपका फिर कैंडिड है, कॉन्कर है, मैंने खुद काम किया इन एजेंसीज के साथ। और आपका ओगिलवे मैथर है। तो ये एजेंसीज अलग हैं, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। पर जिन एजेंसीज के थ्रू आपका जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी काम करना चाहते हैं या राजनाथ सिंह जी काम करना चाहते हैं, ये वो एजेंसियां नहीं हैं। आप इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हो, रिदा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हो। रिदा पूरे विश्व में सीधे तौर पे बम ब्लास्ट में लिप्त पाए गए, सीधे तौर पे इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया। अफगानिस्तान में गर्ल्स स्कूल के बाहर ऑयल टैंकर में बम ब्लास्ट, ये रिदा ऑर्गेनाइजेशन का काम था, जो कि लेटेस्ट है। अल वहाब सोमालिया में कितने ही ब्लास्ट कर चुके हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो अल वहाब की है। अल वहाब ने 67 ब्लास्ट कंटिन्यूसली सोमालिया में करे हैं और सीधे तौर पे पब्लिक को नुकसान पहुंचाया है। तो ये एजेंसीज नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सीआईए वालों का सीधा कहना है कि भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। टेररिस्ट तो नहीं लिखा उन्होंने, पर हाँ ये जरूर कहा है कि ये ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो भारत के अंदर जो है राजनीति को बदल सकते हैं। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एक तरफ तो विश्व हिंदू परिषद की मदद लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लेते हैं और आपका जो है बजरंग दल की लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं वो रिदा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ कर ऑफिशियल बयान है, हमने खुद पूछा था, उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप मेरे लिए काम करो। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। कारण है, आप तो एक तरफ तो आप क्या कहते हैं ISIS के साथ काम कर रहे हैं, सीधे तौर पे कर रहे हैं आप, और दूसरी हमें आपके एजेंडे से मतलब नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप रिदा ऑर्गेनाइजेशन से हो। मैं काम नहीं कर सकता आपके साथ, मैं सीधे तौर पे डिनाई करता हूँ। भले चाहे मैं अकेले ही काम कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। मैं सीधे तौर पे विश्व में बहुत ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं सीधे तौर पे उनको ट्वीट करके या मैसेज करके अपनी वीडियो बना करके मैं उनसे बात करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जैसे सपोज मान लीजिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नवाज शरीफ जी भी हैं और मरियम नवाज जी भी हैं, मरियम औरंगजेब जी भी हैं, शहबाज शरीफ जी भी हैं, आप कक्कर साहब भी हैं, वो दूसरी तरफ जो है आसिफ अली जरदारी जी भी हैं। पर वो आसिफ अली जरदारी जी जो है वो एक ग्रुप यूज़ करते हैं, वो बैरन ग्रुप है। बैरन ग्रुप सर वो गैंगस्टर्स हैं, तो हम आसिफ अली जरदारी जी के साथ काम नहीं कर सकते सीधी तौर पे, मानो या ना मानो, क्योंकि बैरन ग्रुप का नाम जो है सीधे तौर पे जो है बेनजीर भुट्टो जी के हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, और ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब स्टार्टिंग में तो क्रिकेट के थ्रू थे, और बाद में जो है उन्होंने ISIS में एज ए कैलिफेट ज्वाइन कर लिया, तो कोई काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो बैन ऑर्गेनाइजेशन, अपना कैरियर कौन दाव पे लगाएगा। सर मैं तो नहीं लगाता, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है मेरे कुछ ऑब्जेक्शनल बयान के चलते जो IB मेरे पे कुछ पेनल्टी लगा दे, तो मैं ठीक है सर मेरी मीडिया वैल्यू बन रही है, आप इसमें से पेनल्टी ले लो, तो IB वाले अपने आप पेनल्टी बना करके लिख लेंगे, भैया पेनल्टी आप वहाँ पे कर दो। देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति काम कर रहा है तो किस तरह से काम करता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, और किस हद तक जो है क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस दे पा रहा है, इसकी बयानबाजी क्या है। अब जैसे अभी हम लोगों का जो है पर डे जो है 3000 वर्ड्स हैं, मतलब 3000 वर्ड्स पर डे हमारे को देने ही देने, तब हमारी मीडिया वैल्यू कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ तो भारत में कोई न्यूज़ चैनल कितना ही बड़ा हो, आप न्यूज़ दिखाने से पहले उस व्यक्ति की एजेंसी ज़रूर पूछ लेना। सर मैंने तो अपना एजेंसी बेल्ट नंबर सीधे तौर पे बताया हुआ है आपको, सीधे तौर पे, कि आप कभी भी IB में मेरा एजेंसी बेल्ट नंबर पूछ लो कि सर 1717 है। दिल्ली पुलिस में आप मेरा बेल्ट नंबर पूछोगे तो बता देंगे 3236 है, बिल्कुल है। तो मैं उस चीज़ को नहीं छुपाऊंगा, चाहे मेरा बयान है, मेरी कॉमेडी, चाहे कैसे कितने भी टफ क्यों ना हो। और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि भाई तेरी मीडिया वैल्यू का इतना पैसा जो है हमने क्या कहते हैं वहाँ डिडक्ट कर दिया, पेनल्टी में जाएगा। मैं ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, पर वर्ड जब रिकॉर्डिंग होती है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में तो सब कुछ होता है। मेरे को बहुत पहले जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया तो मैं रावी पीरज़ादा जी की बात करता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा उनको। उनका एक मैसेज मिला मुझे, बड़ा अच्छा प्यारा सा मैसेज था, कह रही मैं तेरे को हिलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ, तो मुझे तो हिलते हुए मीन्स, तो मतलब उनका कहना ये था
कि आप लिखते ज़रूर हो, आप अपनी वीडियो बना के दिखाओ, तो देखते हैं आप बात करने में कैसे हो। मैं तो बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा अच्छा जी, वो उस दिन के बाद से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसे में पाकिस्तान से एक महिला मेरे से ये बात कह रही है, वो किस वजह से कह रही है नहीं कह रही मुझे इससे मतलब नहीं है, बट यस ये बात हुई तो हुई। ऐसे में वो मेरी एजेंसी के तौर पे नहीं है, मेरे प्रमोटर के तौर पे नहीं है, बस उन्होंने शायद किसी बात पे कहा था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो हिलते हुए देखना, हिलने का मतलब यही है कि मैं कैमरे पे मैं बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मैं सबसे बात करी, मैंने अपनी बात बताई, अपनी नॉलेज बताई है, ठीक है, अपना आर्ग्यूमेंट लेवल बताया है, पसंद आया ठीक है, नहीं पसंद आया नहीं तो ठीक है। पर रिकॉर्डिंग का दूसरा कोई मैथड लगा नहीं। पहली 2 वीडियो के बाद ही जो है ना पाकिस्तान से सीधे तौर पे सैंक्शन लग गई, ठीक है। 3 वीडियो यहाँ से क्या बनी, वहाँ से सीधा PM ऑफिस फ़ोन आ गया, और यहाँ रिदा ऑर्गेनाइजेशन वालों ने क्या करा, उठा करके मेरे को सीधा बैन ही कर दिया। फिर यार ये कौन सा तरीका है। अब वो कह रहे हैं वहाँ से कि आप पाकिस्तान के PM के लिए वीडियो कैसे बना सकते, मुझे क्या लेना देना जी, पाकिस्तान है वो PM है तो हम क्या करें, हम क्या करें जी। हमारे लिए तो पाकिस्तान वैसे भी क्या कहते हैं हमेशा से जो है रिटालिएशन के लिए ही रहा है, और उसमें हमने कभी कमी छोड़ी ही नहीं है, सीधी सुथरी बात है। तो अब वहाँ से बयान कश्मीर को लेकर के आया, चाहे कुछ भी आया, तो पूरे भारत से तो हर कोई दौड़ पड़ता है। आप वीडियोस कुछ ही बनाइए, पर अपना एजेंसी नंबर ज़रूर ले लो। अगर आप इंटरनेशनल वीडियो बनाते हो तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, वरना तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे, उठा के आपका मोबाइल फ़ोन और बाकी इंटरनेट वगैरह सब बंद कर देंगे, ठीक है। कहेंगे भाई तो कुछ काम वाम ही कर ले, मारते नहीं, अरेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पर ये ज़रूर कहेंगे कि भाई ये पकड़ अपने हाँ कहेंगे तो भाई कुछ और काम कर ले। पर एजेंसी नंबर लेना ज़रूरी है, अपनी एजेंसी पर। अब आप मान लीजिए जैश ए मोहम्मद जा करके आपको बताना ही होगा, वरना आप अरेस्ट हो जाओ। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए, आपने अपना आधार कार्ड दिया और आपने ये कहा कि जी मैं जैश ए मोहम्मद से हूँ, तो कहेंगे अलाउड नहीं है भाई भारत में, आप बंद कर दीजिए अपनी गतिविधि, चाहे आप वीडियो बनाएं चाहे कहीं और जाएं। तो आप एक काम कीजिए, अपनी जैश ए मोहम्मद में बात कर लीजिए। अगर ऐसे में आप रिटेलिएट करके फिर भी अपना एजेंडा जारी रखते हैं तो हम आपको कभी भी गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे में आपके ऊपर जो है टेररिज्म लग सकती है। जी हाँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड फिर आपको जो है कभी भी कहीं भी सिविल में भी आपको गिरफ्तार कर लेगा। मान लीजिए आपने जाकर बोल दिया, आप नई उम्र के लड़के हैं, 18 साल से कम है, और आपने कह दिया या कितना है 4 फुट 9 इंच हाइट है या 4 फुट 7 इंच हाइट है, उम्र चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे में अगर आपने कह दिया आप हमास से हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके परिवार पे जो है प्रतिबंध भी लग सकता है भारत के अंदर। खुद पाकिस्तान में भी ये नियम है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सीधे तौर पे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और शरीयत के किसी भी कानून को नकारता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में 2 जगह पे तहर्रुश रिपोर्ट हुए, उस वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी भयंकर तौर पे सैंक्शन लगाई है नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक ऐसा मामला आया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के आशमा सिराजी जी को है, तो उसकी जांच जो IB वालों ने जैसे भी करी, भाई हमारे पास रिपोर्ट थी, हम जानते थे, हमने भेज दिया, हमें क्या लेना देना कोई भी हो, हम तो सीधी बात, हम तो पब्लिक में बैठे हैं, हम तो वोटर्स हैं। मान लीजिए वोट देने के बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने एक व्यक्ति को चुना जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आए। अब बाद में पता चला वो ऐसे, तो उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता ना। तो मैं सीधे तौर पे मना कर रहा हूँ, मेरे को किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे थोड़ी दिए। पर हाँ ये ज़रूर है कि मैं अपने भविष्य को और अपने परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए मैं तो तौबा मैं तो कान पे हाथ लगा लूँगा और राबी पीरज़ादा जी का फिर से एक और बार गाना चला दूँगा। सीधी सी बात है कि भैया दोनों हाथ जोड़ लेंगे देवता, आप किसी भी ग्रुप के देवता हो, रिदा ISIS लश्कर तैयबा और कासिम सोलोमनी जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, या हरकत भले आके व्यक्तिगत रिलेशन कुछ भी हो, हम ऐसे लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं रख सकते। अब ऐसे में अगर खुद मेरा भाई भी अगर क्या कहता है ISIS से हो तो मैं तो हाथ जोड़ लूँगा, देवता भाई तू उस रास्ते में इस रास्ते। मुझे अपना भविष्य अपना बहुत प्यारा है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य बहुत प्यारा है। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ, बच्चों को ये समझाता हूँ, बेटा एक बात कोशिश करो, हमेशा कभी भी कोई ऐसा काम मत न करना जो गैर कानूनी हो। देर सवेर थोड़ा थोड़ा करके कमा खा लो, ज़्यादा सुखी रहोगे। और मान लो जो ब्लैक में सिलेंडर ही खरीद लिया तो ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है। मान लीजिए आप क्या कहते हैं किसी बात के लिए अपना कोई बिल नहीं पे कर पाई, आतंकवादी गतिविधि नहीं है।
पर हाँ ये जरूर है ब्लैक में सिलेंडर लेके गए और कहीं ले जाके पटक दिया, तो ये आतंकवादी गतिविधि है। ठीक है, इसमें आपका कोई साथ नहीं देगा। तो अगर मान लीजिए क्या कहते हैं भारत से मेरे से ये कहते हैं कि आप जो है मोदी जी के बयान को जो है, मोदी जी के इतने बयान आते हैं, राजनाथ जी के बयान आ रहे हैं, आप उसका सीधे तौर पे विरोध कर रहे हो। वजह है ना सर, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखी है कागज़ पे, रिदा लिखी है सर। और रिदा इराक की बैन ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो एजेंसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अमान में सर। अगर अब ऐसे में अगर मान लीजिए अल सलीम जी अमान से हैं, भले भले कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कैसे भी हो, पर अल सलीम जी का नाम सीधे तौर पे अमान सेल में आ रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन आई, मैंने शेयर करी कि सर मोरक्को के अंदर जो अर्थक्वेक आया उसको छुपाया गया है। वो अर्थक्वेक नहीं था सर, वो अमान सेल फटी है। 92 करोड़ टन TNT में ब्लास्ट हुआ है सर, इसलिए ज़मीन में भूकंप आया है। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अमान सेल में पहले अल सलीम जी अब छोड़ के जा चुके हैं अमान को, अब कंपनी कोई और चला रहा है, पर अब उसमें इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, हकानी के अंदर क्या कहते हैं पहले काम होता था, हकानी नेटवर्क सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं तालिबान का इस्तेमाल करता था। कारण चाहे कुछ भी हो, आज भी पूरे विश्व में तालिबान जो है वो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। अफ़गानिस्तान के अंदर रहने तक तो वो अफ़गानिस्तान का अंदरूनी मामला है, पर अगर उससे बाहर निकल कर उसका असर अगर भारत में दिखता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, या तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। कश्मीर को लेकर के अगर ISIS का कोई भी बयान आता है तो आतंकवाद की धमकी मानी जाती है सर। आतंकवाद का जवाब आतंकवाद है, ये इस तरह के बयान को हम कभी भी जो है क्या कहते हैं नहीं सराह सकते, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत में सरकार बनाने का तरीका जो है वो चुनाव के द्वारा है। कि बहुत से लोग जो है इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं, फेस्टिवल है, इलेक्शन एक फेस्टिवल होता है भारत में, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ऐसे में रिदा ऑर्गेनाइजेशन या ISIS को सिर्फ अपने लिए पैसे में फाइनेंस का इस्तेमाल करने पे लेके आना वो गलत है सर। इस वजह से तो मैं तो नहीं आता सर आपके साथ। अब आप कहते हो कि मैं एक बार जो है रिदा से पैसे ले चुका हूँ, अब मैं IB के थ्रू काम करूँगा, ये सब नहीं चलता सर। रिदा वाले आपको बख्शेंगे नहीं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा नियम है, अगर हमास में आप एक बार चले गए, हमास वाले बख्शेंगे नहीं आपको, वो छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने शुरू से ही डिनाई कर दिया, मैं कहा हाथ जोड़ लेंगे भैया, ISIS हो चाहे हमास हो चाहे लश्कर तैयबा, मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे। मुझे अपना कैरियर बहुत प्यारा है और मैं अपने कैरियर को बड़े अच्छे से एंजॉय भी करता हूँ। रोज़ जो है क्या कहते हैं सीक्रेट लाइन पे मेरी बहुत सेलिब्रिटीज से बात होती है, बहुत पॉलिटिशियन से बात होती है। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ। हालांकि जिस समय रावी पीज़दा जी से मेरी बात हुई थी, फर्स्ट टाइम मेरी बात जब उनसे हुई, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। शी इज़ आस्किंग मी टू क्रिएट सम वीडियोज़ ऑन माई डायलॉग्स। आई ट्राई एंड आई एम ट्राइंग। अब लेटरली बहुत सी बातें होती गई, ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पर उनकी और मेरी सोच एक जैसी है। वी आर वेरी मच अगेंस्ट द टेररिज्म। She is against the terrorism inside the Pakistan, and I am the person who is against the terrorism in India. We both are ready to oppose anyone on any chair with any power who is taking support of ISIS and IS. We both are. Yes, she is a religious also. She is a very much religious. She follow Islam very deeply, and I myself is also very much religious. I follow Hinduism, but I against the way Vishwa Hindu Parishad or a Bajrang Dal or RSS used to demolish Islamic thoughts. We can be in argument, but the physical attack is not allowed. No, never. तो पाकिस्तान के अंदर अगर रावी पीज़दा जी सीधे तौर पे ISIS या लश्कर तैयबा या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नकारती है तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसे में उनकी अगर एक मूवी की क्या कहते हैं क्लिप वो बॉडी ऑफ लाइट्स को बहुत बड़ी बात है ये, उसको अलग तरह से घुमा करके वहाँ पॉलिटिकली अगर इमरान खान साहब गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बड़ी अजीब बात होगी। और यहाँ हम भी ऐसे ही हैं,
ठीक है, उधर से भी जो है कम बयानबाजी नहीं होती है, पर उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाना, और फिर बाद में क्या कहते हैं, सीधे तौर पे पाकिस्तान में राबी पीरज़ादा जी को ISIS की धमकी और उनको किडनैप करने की कोशिश। कुछ भारत के अंदर भी ISIS ने क्या कहते हैं कुछ कम नहीं किया, और नुकसान किसको हुआ? मुझे तो नहीं हुआ। मैं तो आज भी अपने घर में अपना प्यार से रहता हूँ, अपनी वीडियोज़ भी बनाता हूँ। और ISIS के साथ क्या हुआ आप खुद सोचो ना, इराक के साथ क्या हुआ है। अगर इराक के अंदर वहाँ पे सद्दाम हुसैन साहब ने ISIS का सहारा लिया, उधर सद्दाम हुसैन जी आज नाम बदल के भारत में मिस्टर कक्कर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, उदय सद्दाम हुसैन जी पाकिस्तान में नाम बदल के वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कक्कर बन के आए हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा सर, ISI वाले देंगे। इतनी नज़र है हमारी, इतनी हम पहचान रखते हैं। और ये काम अगर जुदा एजेंसी वाले कर रहे हैं, जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज़, और मेरे जैसा आदमी आपको ये बता दे ये दाऊद वही हैं साहब जो भारत में दाऊद इब्राहिम के तौर पे थे, तो IB वालों के कान खड़ा होना तो लाजमी है ना। तो ऐसी जुदा एजेंसी के ऑर्डर्स हम नहीं लेते, सीधी बात है। और ऑर्डर देने पे हम पेनल्टी सीधे तौर पे चार्ज कर देते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है। और वो जुदा एजेंसी अगर ईरान में रजिस्टर्ड होके उसका इस्तेमाल अगर खुमैनी साहब या रईसी साहब करते हैं, तो उसका खामियाजा आप भुगतोगे। और ऐसे लोगों को G20 जैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना, तो सर ये आपकी कमी दर्शाती है, मेरी नहीं। या आप समझो, अगर खुद रशियन गवर्नमेंट को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का नया कैलिफेट जो आया, अबू बकर अल हाशमी, स्पिटनास का स्लिप है, स्पिटनास का भगोड़ा है, तो ये आपको देखना है सर ऐसा हुआ कैसे, ये मुझे नहीं देखना है। इसका जवाब जो है KGB चीफ सरगेई लावरोव जी देंगे ना, मैं नहीं दूंगा सर। मुझे क्या पड़ी है पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से इमरान खान साहब ने ISIS ज्वाइन कर ली, और पाकिस्तान के अंदर ओपनली फायरिंग हो रही है और तहर्रुश की धमकी दी जा रही है। और वही चीज़ अगर भारत के अंदर इस्लामिक संगठन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जो प्रतिबंधित हैं, जैसे PFI है, ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर इस्लामिक स्टेट का इस्तेमाल करती है, तो सर आप कैमरे पे नहीं आ सकते हो। ऐसे में अगर आप कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो आप जेल जाओगे सर। आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो, आप उनको सेलिब्रिटी बनाना चाहते हो, पर वो सेलिब्रिटी बनने के बाद कुछ दिन बाद गोली पड़ जाती है उनके। कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं याना मीर जी का एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मतलब पिछले 3 वर्षों के अंदर बहुत सी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरी बात हुई, हालांकि मुलाकात तो नहीं हुई है, पर यस थोड़ा सा एक डिस्टेंस से हमने एक दूसरे को देखा है। तो याना मीर जी के जो भाई हैं वो आपका जो है हिजबुल मुजाहिदीन में है। कंटिन्यूसली याना मीर जी जो है 2 साल तक अपने भाई को ढूंढती रही कश्मीर में, पर उनका भाई जो है हिजबुल मुजाहिदीन में चला गया, और बाद में जो है इंडियन आर्मी ने उनको गिरफ़्तार किया। और जबकि याना मीर जी जो है भारत में जो है सीधे तौर पे कश्मीर को भारत के साथ रखने के पक्ष में, हम तो उनके द्वारा कहे गए बयान की तरफ जाएंगे ना, उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनके खिलाफ जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा गया है, फाइल कोई सी भी आएगी भेज दी हुई, आप चेक कर लो, ये फाइल है। तो याना मीर जी का बयान सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान विरोधी है, तो हम याना मीर जी से बात करना पसंद करेंगे ना। एक भारतीय होने का तो हम अपना धर्म पूरा निभाएंगे। रिदा ISIS ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हमारा को लेना देना है नहीं भाई साहब। आप वहाँ से बैठ के क्या बयान जारी कर रहे हो, मान ली बात आपकी, आप भारत में प्रधानमंत्री के पद पे हैं, मान ली बात, पर जैसे ही आप ये कह दोगे कि आप ISIS से हो, तो सर यकीन जानना पहली गाली आपको ही पड़ेगी हमारे से। हम देर नहीं लगाते सर, बिल्कुल देर नहीं लगाते, हम सीधे तौर पे बोल देंगे, हम देर नहीं लगाएंगे कि आप क्योंकि आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चों को एजुकेट करना सर कोई गलत काम नहीं है। अगर मैं अपने बच्चों को एजुकेट करता हूँ कि बच्चों ऐसा है, हमास एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ हम काम नहीं करते, सीधी बात है। ISIS, लश्कर तैयबा या पिप्पा मूवी के द्वारा जो है, या जुदा एजेंसी के द्वारा हम लोग सेलिब्रिटी लाइन पे नहीं जाते हैं। हम अपने देश के अंदर रहते हैं, IB हमारी एजेंसी है, बाकी हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, बस इतनी सी बात है।
इसके लिए पूरे विश्व में किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? पाकिस्तान के अंदर अब मान लीजिए किसी भी बात को लेके, ठीक है, मेरा विरोध होता है, और विरोध वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो रहा है या ISIS वाले कर रहे हैं, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान मेरा देश नहीं है सर, मेरा देश भारत है। हमारा उनके साथ कोई भी डिस्प्यूट, हम तो मीडिया में देख रहे हैं जी, कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर पे सीज़ फायर हो रही है, तो यहाँ से शोर मचना लाजमी है ना, या नहीं है? बस इतनी सी बात है। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। न्यूज़ एजेंसी हो चाहे न्यूज़पेपर हो, आप न्यूज़ दिखाने से पहले एजेंसी वेरीफाई कर लेना सर, नहीं तो बाद में पेनल्टी बहुत भारी भरकम लगती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।